हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि भीष्म पितामह की क्या एक गलती के कारण कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी या त्याग या सबसे बड़ी उनकी जिंदगी की भूल थी। जी हाँ दोस्तों, क्या वास्तव में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लेकर कोई गलती कर दी? दोस्तों आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास राज्य, सम्मान और उज्जवल भविष्य सब कुछ था। योद्धा था, वीर था, नौजवान था, सुंदर था, लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सिंहासन, विवाह और संतान सबका त्याग कर दिया। यही थे देवव्रत, जो आगे चलकर दोस्तों भीष्म पितामह कहलाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल यह भी है कि क्या उनका यह त्याग महान था? यही प्रतिज्ञा महाभारत के विनाश का एक बड़ा कारण भी बनी। दोस्तों बात शुरू होती है कि राजा शांतनु, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, जब गंगा उनको छोड़कर चली गई, भीष्म जो देवव्रत थे उनकी माताश्री, तब शांतनु अकेले पड़ गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे टहलने गए। वहाँ उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई। सत्यवती जो कि योजनगंधा के नाम से भी जानी जाती है। सत्यवती के शरीर में एक ऐसी खुशबू थी कि जो 1 मील पीछे से ही आदमियों को अपनी तरफ आकर्षित कर देती थी, क्योंकि उनको महर्षि पराशर का आशीर्वाद था उनको। दोस्तों अब जैसे ही महाराज शांतनु ने सत्यवती को देखा तो वो उन्हीं के होकर रह गए। महाराज शांतनु सत्यवती के ऊपर जैसे ही आसक्त हुए, रोज रोज उनसे मिलने लगे और सत्यवती से वे विवाह करने की सोचने लगे। जब महाराज शांतनु सत्यवती के जो पिता थे, मछुआरे थे, उनके समक्ष गए तो सत्यवती के पिता ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ अपनी बेटी का विवाह तो करा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप ठहरे राजा, मैं ठहरा एक मछुआरा। हो सकता है कल को आप मेरी बेटी के साथ विवाह तो कर लें, परंतु कल का जो आपका पुत्र देवव्रत है, वो अगर अपने राज्य में अधिकार मांगेगा तो मेरी बेटी के बच्चों का क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी सत्यवती आपकी रानी बने तो उसी का पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने, तभी मैं आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करा सकता हूँ। इस पर दोस्तों जो महाराज शांतनु थे वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं। देवव्रत जो थे, गंगा पुत्र, देवी गंगा ने देवव्रत को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और वो अपनी पितृभक्ति में बहुत ज़्यादा अपनी पितृभक्ति राजा शांतनु के प्रति निभाते थे। जब देवव्रत ने काफ़ी दिनों तक देखा कि उनके पिता बहुत आजकल चिंतित रह रहे हैं, तो देवव्रत ने अपने पिता के सारथी से अपने पिता के उदास होने का कारण पूछा। तब दोस्तों सारथी ने उनसे कहा कि सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी है। दोस्तों देवव्रत सत्यवती के पिता के समक्ष यमुना नदी के किनारे मछुआरे की कुटिया पे जाते हैं और उससे अपने पिता के लिए कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, आप मेरे से वचन ले लीजिए, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से करा दीजिए, मैं अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। इस पर दोस्तों जो मछुआरे होते हैं, सत्यवती के पिता, वो कहते हैं कि चलो मान लो, तुमने तो जीवन भर राजकुमार अपना वचन निभाया, लेकिन जो आने वाली तुम्हारी संतान होगी वो थोड़ी ना अपना वचन निभाएगी।
इसलिए मैं तो नहीं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पिता के साथ करा सकता। इस पर दोस्तों जो भीष्म पितामह थे उन्होंने उसी समय गंगा का जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित करके अपने ऊपर छिड़का और कहा कि मैं गंगा पुत्र भीष्म, मैं गंगा पुत्र देवव्रत ये भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा ही रहूँगा और ये जो देवी सत्यवती है इसी की जो आने वाली भव्य संतान है वो हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगी। मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा तो जिंदगी में संतान होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस पर दोस्तों आसमान से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस समय तो दोस्तों ये बात बहुत अच्छी लगी कि देवव्रत बहुत अच्छे, बहुत सुपुत्र हैं, बहुत अच्छे राजकुमार हैं। लेकिन आगे चलकर यही बात खराब होने वाली थी। देवव्रत सत्यवती का हाथ पकड़कर महाराज शांतनु के समक्ष ले आते हैं और महाराज शांतनु को जब ये पता चलता है कि उनके पुत्र ने ये भीषण प्रतिज्ञा कर रखी है तो वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन देवव्रत खुशी खुशी अपने पिता का विवाह सत्यवती के साथ करा देते हैं। सत्यवती से जो महाराज शांतनु थे उनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, पहले चित्रांगद और दूसरे विचित्रवीर्य। लेकिन जो महाराज शांतनु थे वे विवाह के उपरांत दुखी रहने लगे कि मैंने अपने भोग विलास के चक्कर में अपने पुत्र का भविष्य खराब कर दिया और इसी चिंता में उनको बीमारी लग गई और वे मृत्युशैया में पड़ गए और वो समाप्त हो गए। महाराज शांतनु के स्वर्गवास होने के उपरांत चित्रांगद को राजा बनाया गया। लेकिन चित्रांगद भी कुंवारे ही, जब वो चित्रांगद 16-17 वर्ष के थे तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य का विवाह जो भीष्म पितामह थे उन्होंने अंबालिका और अंबिका के साथ किया, जो कि बाद में विचित्रवीर्य को भी क्षय रोग हो गया और वो भी मृत्यु को विवाह के उपरांत साल भर में प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर का जो भविष्य था वो डगमगाने लगा। नियोग विधि के द्वारा अंबिका और अंबालिका से 2 पुत्र प्राप्त हुए, धृतराष्ट्र और पांडु के रूप में। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए, पांडु भी बहुत कमज़ोर थे। लेकिन जो विदुर हुए दासी पुत्र वो हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सके और आगे चलकर फिर महाभारत की राजगद्दी के लिए कौरव और पांडवों का जन्म हुआ और उनके बीच संघर्ष हुआ। लेकिन विद्वान मानते हैं दोस्तों कि भीष्म पितामह की ये एक प्रतिज्ञा हस्तिनापुर को ले डूबी, क्योंकि वो गंगा पुत्र थे, वो एक महान योद्धा थे। लेकिन एक प्रतिज्ञा ने उनके हाथ पांव बांध दिए। ना तो वो द्रौपदी के चीरहरण के समय कुछ बोल पाए, ना ही किसी भी बड़े फैसला लेने में वे सक्षम हो पाए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा से हाथ बंधे हुए थे। दोस्तों अगर भीष्म पितामह आज़ाद रहे होते, उन्होंने विवाह किया होता तो उनकी योग्य संतान होती जो कि आगे कुरुवंश को चलाती, क्योंकि वो गंगा के पुत्र थे, उनका भविष्य उज्जवल होता। लेकिन अपने पिता की कुछ दिनों की खुशी के लिए उन्होंने अपना भविष्य बेकार कर दिया, खराब कर दिया। और विद्वान मानते हैं दोस्तों कि यही सबसे बड़ा कारण बना महाभारत के युद्ध का। तो ये था दोस्तों भीष्म पितामह के बारे में कि कैसे उनकी एक प्रतिज्ञा जिंदगी भर के लिए हस्तिनापुर के लिए भूल बन गई। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।